नमस्कार, जय हिंद दोस्तों स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए दोस्तों इस सवाल के माध्यम से माध्यक निकालना हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका या फिर माध्यक दोनों एक ही हैं। तो यहाँ पर लिखा है वर्ग अंतराल इस तरह से दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। उसके बाद दूसरा खाना है बारंबारता का। बारंबारताओं का मान दिया गया है। उसके बाद दोस्तों एक खाना आपको अलग से बना लेना है। यहाँ पर हमने पहले से ही बना लिया है। यहाँ पर ऊपर आपको लिखना होता है संचयी बारंबारता। यहाँ लिखना होता है संचयी बारंबारता। हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं चलिए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो यहाँ पर ऊपर संख्या है इसे हमें यहाँ लिख लेना है। ऊपर 5 है, यहाँ 5 उतार लेंगे। अब दोस्तों इसके सामने जो संख्या है उस संख्या को नहीं, उसके नीचे वाली संख्या को हमें जोड़ते हुए चले जाना है। चलिए यहाँ से समझते हैं। 5 के सामने 5 है तो 5 को नहीं 8 को जोड़ेंगे। तो 5 में जोड़ेंगे 8। यहाँ लिख लेते हैं 5 में जोड़ना है इस 8 को। तो कितना हो जाएगा 8 5 13। यहाँ लिखेंगे 13। अब 13 के सामने 8 है, 8 को नहीं 20 को जोड़ना है। तो 13 में जोड़ेंगे 20। तो ठीक सामने लिखेंगे 13 प्लस 20। कितना हो जाएगा 13 में 20 जोड़ेंगे 33 हो जाएगा। अब 33 के सामने 20 है, 20 को नहीं 15 को जोड़ेंगे। इस संख्या में जोड़ेंगे 15। यहाँ लिख लेते हैं 33 प्लस 15 कितना होगा। यहाँ पर लिखेंगे 5 3 8 और उसके बाद 3 1 4 48 हो जाएगा। अब दोस्तों 48 के सामने 15 है, 15 को नहीं 7 को जोड़ना है। तो 48 में जोड़ेंगे 7। यहाँ लिखेंगे 48 प्लस 7 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 55 लिख दिया है। अब 55 के सामने 7 है, 7 को नहीं 5 को जोड़ना है। इस 55 में जोड़ना है 5 को। यहाँ लिखेंगे 55 प्लस 5 कितना हो जाएगा 55 में जोड़ेंगे 5 60 हो जाएगा। ठीक सामने लिख देंगे 60। तो संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं आप सभी ने सीख लिया होगा। अब दोस्तों ये जो दूसरा खाना है बारंबारता वाला, इन सभी बारंबारताओं को हमें जोड़ना होता है। तो जोड़ने के लिए सिग्मा एफ या फिर कैपिटल एन। तो सूत्र में एन होता है तो यहाँ पर हम एन लिखेंगे। एन क्या है बारंबारताओं का कुल योग। एन बराबर इन सभी को जोड़ेंगे कितना होगा। तो संचयी बारंबारता वाले खाने में लास्ट में जितना हमें प्राप्त हुआ है, सबसे नीचे कितना प्राप्त हुआ है 60। यहाँ पर लिखेंगे 60 ही आएगा, आप जोड़ लेना। अब दोस्तों n का मान हमें ज्ञात है। अब n/2 निकाल लेते हैं। तो n बराबर कितना हमें ज्ञात है, n बराबर हमें ज्ञात है 60। बराबर किस तरफ 2 से भाग देंगे, इस तरफ भी 2 से भाग देंगे। तो n/2 कितना हो जाएगा 60 का आधा 30 हो जाएगा। तो n/2 कितना आया 30 आया। अब संचयी बारंबारता में हमें देखना है 30 से थोड़ी बड़ी संख्या कौन सी है। तो संचयी बारंबारता में 30 से बड़ी संख्या तो यहाँ पर 33 है। 30 से थोड़ी ज़्यादा, 30 के बिल्कुल करीब हो और 30 से ज़्यादा हो। तो 33 यहाँ पर 30 से बड़ी संख्या है और 30 के बिल्कुल करीब है। तो 33 के सामने बारंबारता है 20 और 20 के सामने वर्ग अंतराल है 20 से 30। तीनों को ऐसे इस तरह से बंद कर लेते हैं ताकि गलती हमसे ना हो। यहाँ ऐसे बंद कर लेंगे। तो यहाँ पर एक बारंबारता बंद है 20। बारंबारता वाले खाने में एक बारंबारता बंद है 20। इसे हम कहते हैं f। f क्या है माध्यक वर्ग की बारंबारता। उसके बाद एक वर्ग अंतराल बंद है 20 से 30। तो यहाँ पर एक छोटी संख्या है और एक बड़ी संख्या है। छोटी संख्या को हम लोग कहते हैं माध्यक वर्ग की निम्न सीमा और बड़ी संख्या को कहते हैं माध्यक वर्ग की उच्च सीमा।
तो उच्च सीमा से हमें कोई मतलब नहीं, निम्न सीमा से हमें मतलब है। तो निम्न सीमा का मान कितना हो जाएगा, छोटी संख्या है 20, तो 20 हो जाएगा। दोस्तों निम्न सीमा को लिखा जाता है L से, L का मान कितना 20। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक संचयी बारंबारता बंद है, देख पा रहे हैं, ये वाली संचयी बारंबारता बंद है 33। तो जो संख्या बंद है ठीक इसके ऊपर वाली संख्या, तो 33 के ऊपर संख्या है 13, 13 जो है ये हो जाएगा CF का मान। CF का मान कितना 13, जो संचयी बारंबारता बंद है ठीक इसके ऊपर की संचयी बारंबारता, तो यहाँ पर संख्या है 13, 13 यहाँ पर हो जाएगा CF का मान। अब हमें चाहिए H का मान, H क्या है, माध्यक वर्ग की माप। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यक वर्ग की माप, माध्यक वर्ग की माप जिसे H से लिखा जाता है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, कोई एक वर्ग अंतराल लिख लेते हैं, चलिए इसी को लिख लेते हैं 20 से 30, 20 से 30। अब यहाँ पर अंतर कितने का है, बड़ी संख्या में छोटी को घटा देंगे, अंतर पता हो जाएगा। तो 30 में घटाएंगे 20, कितना मिलेगा 10। इसका मतलब वर्ग अंतराल में अंतर कितने का चल रहा है, 10 का चल रहा है। तो H बराबर कितना प्राप्त हुआ 10। अब दोस्तों सभी मान यहाँ लिख लेते हैं एक स्थान पर। तो L का मान हमें ज्ञात है 20, उसके बाद F का मान हमें ज्ञात है 20, और CF का मान हमें ज्ञात है कितना 13, यहाँ लिख लेते हैं 13। अब दोस्तों सूत्र रख देते हैं माध्यिका का। तो साथियों माध्यिका का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF, और इसके बटे में F, और गुणा में होता है H। ये सूत्र होता है माध्यिका का या फिर माध्यक का। तो यहाँ पर L है, L का मान कितना 20, यहाँ पहले लिखेंगे 20 प्लस n/2 हमें ज्ञात है 30 लिखेंगे, माइनस CF का मान कितना 13, और बटे में F है, F का मान कितना 20, बटे में लिखेंगे 20, और गुणा में 10 है, गुणा में कितना है 10 है, 10 इक्के 10, 10 दूना 20। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, पहले 20 लिखेंगे प्लस 30 में 13 घटाएंगे 17 बचेगा, और नीचे कितना है 2। अब दोस्तों 17 को 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देने का मतलब आधा, 17 का आधा कितना होगा 8.5, यानी 8.5। तो 20 में जोड़ना है 8.5, कितना हो जाएगा 28.5, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग माध्यिका निकालना सीख गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।